ये पंखा बंद कर दिया। वो पंखा क्यों चल रहा है? इसमें कोई बैठा तो नहीं है? ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। माता कुंती के द्वारा की गई जो स्तुति है उनमें भगवान के नामों को लेकर बार बार जो नमन है हम लोग भी उनका उच्चारण कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नमस्ते पंकजांघ्रये। वंदनीय समस्त महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान के समक्ष माता कुंती स्वरूप की चर्चा, गुणों का आश्रय लेकर के नाम की चर्चा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनका अनंत ऐश्वर्य है। स्वरूपता भी वो अनंत हैं और नामता भी वो अनंत हैं, क्योंकि भगवान के कितने नाम हैं, कितने उनमें गुण हैं, कितना ऐश्वर्य है, ये कोई जान नहीं सकता। लेकिन फिर भी स्वस्वमति के अनुसार जैसी जिसकी सामर्थ्य है, जहाँ तक जिसके पास बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग भगवान के ऐश्वर्य लीला स्वरूप गान में लोग करते हैं और करना चाहिए। कल भगवान के कृष्ण नाम को लेकर के कृष्णाय नमो नमः, यह कृष्ण तत्व क्या है, जिसकी जो की चर्चा श्रुति के अनुसार है, जो ब्रह्म तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका नाम कृष्ण है। ये कल चर्चा हुई थी। सच्चिद आनंद स्वरूप, ये उनका स्वरूप लक्षण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु पे ये तटस्थ लक्षण है। जो स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण को नहीं समझ पाते हैं, वो भी भगवान के श्री चरण कमलों का इस संसार सागर से पार जाने के लिए आश्रय लेते हैं। सब प्रकार के क्लेशों से हम विनिर्मुक्त हों, और जो मुमुक्षुजन ऐसा भाव लेकर के शरण लेते हैं, भगवान उनके अपनी शरण में आए हुए के तीनों तापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तापत्रय विनाशाय हेतु दिया गया। नमन करने का हेतु बिना मतलब के कोई कार्य नहीं किया जाता है। हाँ, प्रयोजनम बिना मंदो बिना प्रवर्तते, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है वो भी बिना मतलब के काम नहीं करता है। तो फिर भगवान को नमन भी हाँ बिना प्रयोजन के नहीं, इसलिए प्रयोजन शाप है। क्या? तापत्रय विनिर्मुक्त हमारा जीवन हो। संसार के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण लेना, और भगवान उनको दूर कर दें तो क्या है। विष्णु सहस्त्र नाम में शंकराचार्य भगवान ने कई मुतक न्याय से भगवान के नाम और उनके ऐश्वर्य की महिमा का वर्णन किया। बोले, जिनका नाम साक्षात जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त कर सकता है, परम तत्व का विज्ञान प्राप्त करा सकता है,
उनका नाम लेकर के कोई ऐश्वर्य प्राप्त कर ले तो इसमें आश्चर्य क्या है। और कहे कि हमने तो भगवान का नाम लिया, जप किया और हमें वैभव प्राप्त हो गया, हमें लोक सुख की प्राप्ति हो गई भगवान के शरण में जाने से। तो कहा कि ये तो फिर आपने उसकी कीमत नहीं समझी। कीमत कितनी है? कहा जो भगवान का नाम इस संसार सागर से पार ले जा सकता है, उस भगवान के नाम से अगर तुमने संसार की वस्तुएं प्राप्त कर ली तो इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, जाना चाहे गूढ़गत जेहू, नाम जीह जप जान देहू। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के क्या नहीं किया जा सकता है, लेकिन ले तो सही हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कल इस श्लोक को लेकर के मैंने अपनी बात को पूरा किया था, इसलिए स्मरण करा रहा हूँ। वयम नुमा कह करके व्यास भगवान ने कहा कि कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ, वयम माने हम सब। हाँ, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है तापत्रय से विनिर्मुक्त होने का संकल्प करना। जन्म मृत्यु के प्रवाह से तभी हम छूट सकते हैं जब तापत्रय से हमारी मुक्ति हो जाए। कोई भी ताप हमारे पास हमको व्याप्त न हो, प्राप्त होने पर भी व्याप्ति न होना, यही तो भगवत शरणागति का तत्व ज्ञान का फल है। प्राप्ति हो किंतु व्याप्ति न हो, इसी के लिए यत्न करना चाहिए। उसके बाद दूसरा नमन वासुदेव के नाम से किया जाता है। वासुदेवाय नमो नमः। वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये सीधा सीधा झलकता है व्याकरण की दृष्टि से। जो वसुदेव जी के बेटे हैं उनको वासुदेव कहा जाता है। और भागवत में नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य जी के द्वारा यही नाम दिया गया, और ये कह करके कि कहीं उनको संदेह न हो जाए कि इनका नाम वासुदेव क्यों रखते हो। तो कहा कि देखो, जो आज तुम्हारे घर में ये बालक आया है ना, इससे पहले ये वसुदेव जी के घर में भी आ चुका है। हाँ, तो नंद बाबा सीधे साधे थे, उन्होंने अपनी अक्कल लगा दी, बोले हो सकता है। हाँ, कितने बेटे कंस ने मार डाले तो उनमें कोई रहा होगा। गर्गाचार्य झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मिथ्या भाषण के द्वारा हो नहीं सकता है, तब ये संभव है। प्रागयम वसुदेवस्य हाँ क्वचित जातस्तवात्मजा। कभी ये हाँ वसुदेव के घर में भी पैदा हुआ था, लेकिन कौन? कहा तवात्मजा। ये जो आपका बेटा है, जो आज आपके गोद में है, हाँ ये आपका बेटा। मैंने ये नहीं कहा कि उनका आत्मा, आत्मज तो आपका ही है, मैंने पुत्र तो आपका ही है, लेकिन ये पहले वसुदेव जी के घर में पैदा हो चुका है। हाँ, क्वचित जाता, कभी कब हुआ हाँ ये नहीं बताया, और न नंद बाबा ने पूछा क्या मतलब है, कब हुआ कब नहीं हुआ। हाँ, अभी तो अपना ही है। तो बोले नाम क्या होगा? कहा वासुदेव इति श्रीमान न विज्ञाहा संप्रचक्षते। देखो, हम ये नामकरण नहीं कर रहे हैं। हाँ, तब कहा जो अभिज्ञा,
जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वदर्शी हैं, हम अगर दूसरा नाम इनका रख भी देंगे वो स्वीकार नहीं करेंगे। अभिज्ञा संप्रचक्षते, जो अभिज्ञा है, विद्वान हैं, महर्षिगण हैं, वो तो इनको श्रीमान वासुदेव ही कहेंगे। इसलिए वो जो कहेंगे वही नाम मैं रख रहा हूँ। ये विद्वानों का नाम है। ये मत समझ लेना कि मैं वसुदेवस्यापत्यम वासुदेवा ऐसा सिद्ध कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बेटा तुम्हारा है तो उनका बेटा कह करके मैं वासुदेव नाम कर ही कैसे सकता हूँ। हाँ, कहते विद्वानों के द्वारा इनका नाम श्रीमान वासुदेव लिया जाएगा, बड़े सम्मान से इसका नाम। हाँ, अभिज्ञों के द्वारा, हाँ, विद्वानों के द्वारा। और सच बात ये है, हाँ, विद्वान माने क्या? हाँ, जो जानने योग्य वस्तु है उसे जो जान लेता है, हाँ, जानता है, उसी का नाम विद्वान है। और तीनों लोक 14 भुवनों में जानने लायक अगर कोई तत्व है तो उसका नाम परमात्मा है या प्रत्यगात्मा है। परमात्मा या प्रत्यगात्मा से भिन्न कोई भी तीनों लोक 14 भुवनों में जानने योग्य नहीं है। जान भी लोगे तो बताओ मिलेगा क्या? हाँ, बोले हमें सब कुछ ज्ञात है। हाँ, ये सर्वज्ञ बनना महाराज खतरे से खाली नहीं है। जितना जानते हो वही आपके सरदर्द कर रहा है। हाँ, आपको अपने घर की पता है। हाँ, और अगर पूरे भीलवाड़ा के घर की पता हो जाए आपको तो बताओ क्या होगा, क्या हाल होगा। हाँ, अभी तो जितनी शांति है ना वो तो कहीं ढूंढ भी लोगे, क्योंकि अपनी जानते हो। और जब दूसरों की जानने लगोगे तो क्या होगा। हाँ, ये तो ईश्वर के अंतर्गत ही सामर्थ्य है कि वो सर्वज्ञ होते हैं। यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञ होते हुए, सर्ववेत्ता होते हुए भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, घटघट के वासी होकर के, अंतर्यामी होते हुए भी, अंतर से नियमन करते हुए भी वो निर्लिप्त रहते हैं। इसी का नाम तो ईश्वरता है, और क्या है। ये सामर्थ्य किसी मनुष्य के पास आ जाए तो वो तो पागल हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि आप अपने ही मन से परेशान रहते हो। अगर दूसरे के मन की भी आप जानने लग जाओ तो क्या होगा? शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। ईश्वर के सिवा ये सर्वज्ञता अगर जाएगी तो वो समस्या बनकर के खड़ी होगी। इसलिए सिद्धियों के आने पर भी वो महापुरुष उनका अनादर करते हैं। हाँ, आदर नहीं करते हैं, क्योंकि अंततः परमात्मा के सिवा कोई सत्य नहीं है। कितना भी विज्ञान आपके पास हो लेकिन फिर भी वो अधूरा होता है। किंतु एक को जान लिया तो कुछ जानना शेष नहीं रहता है। हाँ, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। हाँ, मुंडक में आता है, ऐसा कौन है जिसको जानने के बाद सर्वम विज्ञातम भवति। हाँ, सर्वम विज्ञातम भवति का अर्थ क्या? कि ब्रह्मवेत्ता सर्वज्ञ हो जाता है। हाँ, सर्वम विज्ञातम भवति, सब कुछ उसके लिए जान लिया जाता है। हाँ, हाँ, जान लिया जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। क्या जान लिया जाता है? हाँ,
बताए तो आपको भी देते हैं, लेकिन आप वो जानना नहीं चाहो। क्या जान लिया जाता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसको जाना, हाँ, तो सब जान लिया। क्या? कि उस परमात्मा के सिवा अथवा प्रत्यगात्मा के सिवा सत्य कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं है। हाँ, परमात्मा को तो जानना चाहते, लेकिन उसके सिवा मिथ्या है, इसे कोई छूना भी नहीं चाहता, अरे सुनना भी नहीं चाहता जी। हाँ, सर्वम विज्ञातम भवति। हाँ, सब जान लिया जाता है। हाँ, तो लोग समझते, कुछ लोग तो इसी चक्कर में, हाँ, वेदांत की ओर जब उसकी महिमा सुनाई जाती है ना, तो बहुतों के मन में पानी आ जाता है कि हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, इससे तो बहुत बड़ा कार्य चलेगा। कुछ काम आम चलना नहीं है, जो है वो भी हाथ से चला जाएगा, इसलिए सोच समझ के आना, सीधी बात। क्योंकि ये विज्ञान ही ऐसा है। माने अभिज्ञा का अर्थ होता है सर्वतो भावेन परमात्मा का जिसे विज्ञान हो गया है। हाँ, जिसने सर्वत्र उस व्यापक सत्ता को परमात्मा के रूप में अनुभव कर लिया है, प्रत्यगात्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है। का ऐसे जो महापुरुष हैं, हाँ, संप्रचक्षते, अच्छी प्रकार से, हाँ, इस नाम को कहते हैं। हाँ, वो इस नाम को बहुत आदर के साथ लेंगे। ये श्रीमद् भागवत की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभिज्ञा संप्रचक्षते, तत्ववेत्ता भगवान के इस नाम को लेते हैं। कौन सा? कहा वासुदेव। हाँ, और ये, हाँ, वसुदेव नंदन का भी नाम है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो उसको कौन मना कर सकता है? हाँ, उसको भी कोई मना नहीं कर सकता है। भागवत में तो वर्णन आता है कि जब देवकी और वसुदेव के सामने भगवान प्रकट होते हैं, तो देखो दोनों ने स्तुति की। पहले वसुदेव जी ने स्तुति की, बाद में देवकी जी ने स्तुति की। भगवान ने वसुदेव जी से कोई ज़्यादा बात नहीं की, हाँ, लेकिन देवकी माँ से बात किया और देवकी को बताया कि देखो मैं पहले तुम्हारा बेटा पहले भी बन चुका हूँ, और तुम दोनों का ये तीसरा जन्म है। हाँ, ब्रह्मा जी के अंतर्गत जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, भगवत प्रेरणा हुई, तो तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए थे। दोनों के दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि सृष्टि करो, तो आप सृष्टि के लिए हमारी तपस्या में जुट गए थे। हाँ, उस समय पर देवी तुम्हारा नाम प्रश्नी था और इनका नाम सुतपा था। बहुत तपस्या की। देखो मैं प्रसन्न हुआ, देने वाला था मैं मुक्ति, तुम्हारे सामने आया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों ने मेरे से मोक्ष नहीं मांगा। उसमें किसकी गलती है? तो देखो भगवान भक्तों की गलती नहीं देखते, वो कहते हैं गलती हम अपनी मान लेते हैं। हाँ, हाँ, कहते हैं गलती अब किसकी मानी जाए? मैं मोक्ष देने वाला, और फिर भी आपने मेरे से मोक्ष नहीं मांगा। कहा कि पुत्र के रूप आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। ऐसा क्यों? बोले हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी माया ने तुमको मोहित कर दिया। हाँ, मेरी माया से मोहित हो गए, इसलिए तुमने ऐसा किया। और देखो फिर, हाँ, दूसरे कल्प में
अदिति के रूप में और ये कश्यप के रूप में। वहाँ पर भी मैं आपका पुत्र बना, आपने पूजा की, उपासना की, तो मैं आपका पुत्र बना। उस समय मेरा नाम उपेंद्र हुआ था और अब फिर आ गया हो आपका पुत्र बन करके। हाँ, इस समय आप देवकी हो और ये वसुदेव है। तो अब इस बात को कौन मना कर सकता है कि ये वसुदेव जी के बेटे नहीं हैं? हाँ, इसलिए वासुदेव का अर्थ वसुदेव के पुत्र भी स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र पहले बना, तीसरी बार ये पुनः पुत्र बनाऊं। और भगवान ने ये भी उनको आदेश दिया कि देखो, हाँ, यद्यपि मैं तुम्हारे सामने समग्र ऐश्वर्य लेकर के प्रकट हुआ हूं, ईश्वरता का दर्शन तुमको करा दिया, लेकिन इतना ही मेरा स्वरूप नहीं है। मैं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। इस आकृति में ही मत अटक जाना। युवाम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत। कहते हैं तुम दोनों का मैं बेटा बना हूं तो कभी कभी बेटे के रूप में भी हमको मान लेना, लेकिन चा असकृत, बार बार ब्रह्म के रूप में ही मेरा चिंतन करना। ब्रह्म भावेन च असकृत। असकृत का अर्थ होता है बार बार, माने कभी पुत्र का भाव आ जाए तो पुत्र के रूप में मान लो, हाँ, लेकिन मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, ये कहीं विस्मृत नहीं कर देना। सगुण साकार रूप से प्रकट होकर के कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद रूप हूं, इसका बार बार चिंतन करना। इसके चिंतन से ही आपको परम गति की प्राप्ति होगी, मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। ब्रह्म भाव से मेरा चिंतन करोगे तो मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी, या मेरी प्राप्ति होगी, क्योंकि धाम और भगवान दो चीजें नहीं हैं। हाँ, वो परम पद, परम धाम और परमात्मा ये पृथक पृथक नहीं है। इसलिए भगवान ने उनको अपना सगुण साकार स्वरूप पुत्र के रूप में और जो निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व है उसके संबंध में भी अवगत करा दिया। कल्याण तो बार बार मेरे ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने से होगा, ये बात भगवान ने स्पष्ट कर दी। हाँ, इसलिए सामान्यतया जैसा लोगों का भाव है उसको भी दृष्टि में रख कर के भगवान का एक नाम की व्याख्या की जा सकती है। और भगवान अपने को कहते भी हैं, हाँ, कि मैं वासुदेव हूँ। भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। इन वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव उपास्य हूँ, और पांडवों में अर्जुन तुम उपास्य हो। हाँ, पांडवों में तुम्हारी पूजा होना चाहिए भगवान के नाम से, और इन यदुवंशियों में हमारी पूजा होना चाहिए। हाँ, और किसी की पूजा नहीं होना चाहिए। यह तो हमारी पूजा, यह तुम्हारी पूजा। हाँ, और क्या, मित्र है, यही तो है। हाँ, भगवान स्वयं अपने को कहते हैं कि मैं वासुदेव हूँ वृष्णवंशियों में, माने जो साजात्य संबंध से हमको देखने वाले हैं। हाँ,
ये हमारे कुल का है, हमारे वंश परंपरा का है, हमारा अपना ही है, खानदानी है। हाँ, तो भगवान कहते हाँ मैं वो भी हूँ, और वहाँ पर भी मेरा नाम वासुदेव होगा। लेकिन इतना ही तो नहीं है। हाँ, क्योंकि ये विष्णु नाम वासुदेवोस्मि, वसुदेव नंदन वासुदेव, ये तो द्वापर के अंत में भगवान का एक प्रकार का अवतार है ना। किंतु ये वासुदेव तो बहुत पुराने हैं। हाँ, कथाओं में आप सबने सुना होगा, क्योंकि आजकल तो हाँ महाराज मंत्रों की वो दुर्दशा हो रही है। कीर्तन में सुना होगा, ध्रुव जी को जब तपस्या करने के लिए ध्रुव निकले अपनी माता के कहने पर, रास्ते में नारद जी मिल गए। वो कथाएं आप सबकी सुनी सुनाई, हम तो केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। वहाँ पर नारद जी ने उनको उपदेश दिया, तुम भगवान की उपासना करो। कैसे करें? तो मंत्र दे दिया। और तो किसका मंत्र दिया था? वो वासुदेव भगवान की ही शरण में जाने का मंत्र दिया था। हाँ, जिसको कि 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। कथाओं में खूब कीर्तन होता है महाराज। हाँ, सब कथावाचक हाँ, और कुछ कराएं ना कराएं, लेकिन मंत्रों का कीर्तन कराते हैं। अरे ये तो पुराण का मंत्र है। जब वैदिक मंत्रों की ही दुर्दशा कर दी गई है, तो पुराण के मंत्र का हिसाब किताब कौन लगाए? हाँ, ये महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र आदि जाने कितने मंत्र आज हाँ लोगों ने अपने मोबाइलों में लगा रखे। हम बच्चों को याद करा देते हैं। हाँ, और घरों में जाओ तो बच्चों से कहेंगे मंत्र सुनाओ, मंत्र सुनाओ। अब अंदर से तो आग लगती है, लेकिन अब रोटी खाना है तो सुनना पड़ता है। सच्ची बात कह रहा हूँ, देखो मेरी बात अपनी है, मुझे जो पसंद नहीं है तो नहीं है। हाँ, रोटी खाने के लिए बुलाएंगे और अंदर से जला करके राख कर देते। शास्त्र विरुद्ध आचरण करना आज हिंदुओं की एक सहज परंपरा होती चली जा रही है। आपको अपने को बताते हैं कि हम बड़े हिंदूवादी हैं। हाँ, हमारे अंदर हिंदुत्व है। अरे कैसा वो हिंदुत्व जो अपनी आन बान मान मर्यादाओं को ही भुलाता हुआ चला जा रहा है। एक ऐसा भगवान का भक्त है जो भगवान की बनाई गई मर्यादाओं का ही उल्लंघन करता चला जाता है। हाँ, श्रुति स्मृति मवै वाक्य यस्तत् उल्लंघय वर्तते, आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि न वैष्णवः। ये तो भगवान का वचन है। हाँ, श्रुति और स्मृति ये मेरी आज्ञा है। हाँ, मैं किसी को सीधे सीधे आदेश नहीं देता हूँ। मैंने श्रुतियों के माध्यम से आदेश दिया है, स्मृतियों के माध्यम से आदेश दिया है। मेरे उन आदेशों का जो पालन नहीं करता है वो मेरा भक्त कभी हो नहीं सकता। हाँ, ये भगवान का वचन है। हाँ, लोग कहा कि भगवान आपका भक्त है, बोले मेरा भक्त तो हो नहीं सकता। न वैष्णव, हाँ, वो भगवान का भक्त नहीं। इसलिए भगवान के भक्तों का कर्तव्य क्या है? यथार्थता को समझना, क्या कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है। कोई इसका नियम नहीं होगा। हाँ,
कोई इसकी संहिता नहीं है क्या? हाँ, इसकी संहिता है। और ध्यान रखना, मन माने ढंग से जो कुछ भी कर लोगे उससे तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। हाँ, और शांति नहीं तो सुख कहाँ? देखो, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एक उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाते थे। कहाँ की बात है ये? शायद हाँ, नदर्शिया की है या बेवर की है या किसी और जगह की है। उत्तर प्रदेश में किसी जगह की बात है। पूज्य महाराज श्री ने, अब वो मुझे को ठीक संस्मरण नहीं है स्थान कौन सा है, उनका कहना ये कि देखो, आप लोग संकेत में ही समझेंगे। एक जवान लड़का है, जवान लड़की है, उन दोनों के संबंध से संतति की उत्पत्ति हो गई, संतान हो गए, पुत्र हो गया, लेकिन विवाह नहीं हुआ है। बताओ उस संतान का सुख किसे होगा? फल हो गया, सुख किसे होगा? लड़के को कि लड़की को कि दोनों के माता पिता को या स्वजन संबंधियों को सुख नहीं हो सकता है। और उसी संतान की उत्पत्ति विवाह के अनंतर हो तो कौन सुखी नहीं होता है, कौन बधाई नहीं देता है? हाँ, अंतर क्या हुआ? तो पूज्य महाराज श्री कहते थे, एक विधान का ही तो अंतर हुआ, और क्या? एक क्रिया, एक फल की प्राप्ति अवैधानिक तरीके से, और एक क्रिया और फल की प्राप्ति वैधानिक तरीके से। इन मंत्रों का अवैधानिक तरीके से उच्चारण किया जाता है, उनका फल भी हो जाए तब भी वो सुख और शांति दे नहीं सकता। इसलिए बोलने वाले भी आजकल तो महाराज ये कर्म कांड कराने वाले, मैं ब्राह्मणों का हृदय से सदैव आदर करता हूँ, लेकिन उनको भी मैं देखता हूँ कि वो मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं। जो बेचारे भूले भाले, हाँ, गांठ के पूरे, हमारे मथुरा के चौबे हैं ना, जब वो लीला करते हैं तो पहले हमने लीलाएं बहुत देखी ना, थोड़ा थोड़ा संस्मरण आपको सुना देता हूँ। तो वो लीला करते हुए कहते हैं, जमुना महारानी भेज दे, भेज दे, हाँ, भेज दे जजमान, हाँ, आँख को अंधो होए और कान को बहरो होए और गांठ को पूरो होए। हाँ, हाँ, भेज दे जमुना महारानी, भेज दे जमुना। हाँ, तो आज के ये जो कर्म कांड उपासना अभिषेक कराने वाले, ये गांठ के तो पूरे होते हैं, लेकिन कान के बहरे और आँख के अंधे होते हैं, तुम लोगों को छोड़ करके। ठीक, तुम्हारे सबके किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो प्रवचन में आते हो, तुम्हारी सबकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने कर्मकांड के विधान को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, केवल पंडितों के ऊपर छोड़ दिया। और वो महाराज ऐसी घास काटते हैं। अरे घास काटने का भी तो कोई तरीका होता है, लेकिन ये कर्मकांडी ब्राह्मण महाराज
ऐसी दुर्दशा मंत्रों की करते हैं। हाँ, भगवान इन्हें माफ करे, बस इतना ही मैं कहता हूँ। क्यों? तो माफ तो उनको किया नहीं जा सकता है। भगवान के वैदिक मंत्रों की अवहेलना, और उसका कारण ये है कि आज हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज एकदम शून्य हो चुका है, शून्य। उसे कोई कर्मकांड के संबंध में पता नहीं है। वैसे तो वो 14 भुवनों की खबर रखता है, इंटरनेट पर सब लेख उससे पूछ लो, सब बता देगा। लेकिन जहाँ अपने परलोक बनाने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनमें वो कुछ नहीं जानता है। अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कम से कम पूजा के मंत्र तो पढ़ लो। अच्छा, पूरा नहीं जानो तो थोड़ा थोड़ा याद कर लो। एक महाराज, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मारवाड़ी सज्जन थे, तो उनका अब मंत्र पूरे याद थे कि नहीं थे, लेकिन प्रत्येक मंत्र का प्रारंभिक हिस्सा जरूर, और उनको ये ज्ञान था कि इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। कोई पंडित गलती नहीं कर सकता था। स्वस्ति वाचन में कितने मंत्र बोले जाते हैं, कितने वैदिक मंत्र हैं, कितने स्मृति के मंत्र हैं, पुष्पांजलि कैसे बोली जाती है, वो पूरा जानते कि नहीं, लेकिन साथ बोलते जरूर थे। किंतु आज ये सब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। और जो जानते हैं, उनके सामने उन ब्राह्मणों को सही तरीके से बोलना पड़ता है। इसलिए जानने की कोशिश करो, ब्राह्मणों के बल पर मत छोड़ दो। लोग ये सोच लेते हैं ना, अरे अगर ये गलत करेंगे तो इनके सर पर पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दो, गलत करेंगे तो तुम्हारे सर पर पड़ेगा। ये मनु जी महाराज का वचन मैं बता रहा हूं आपको। क्यों? आचार्य का वर्ण तुमने किया है। मनु जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आचार्य का पंडित के द्वारा कोई भी दोष होता है तो वो सबका सब जाना है यजमान के मध्य। क्यों? अरे संकल्प तो तुमने लिया है ना, कलावा तुमने बंधाया है, जबरदस्ती तो उसने बांधा नहीं है। एक हमारे यहाँ पर थे, रामधाम की बात सुना देता हूँ। एक वो भोजन भी बनाते थे, पुजारी का भी काम करते थे, रामचंद्र जी उनका नाम था। अब यहाँ हमारे पंडितों से यहाँ बैठते तो उनसे उन्होंने कैसेट लेकर के कुछ उनसे रुद्री सीख लिया। अब रुद्री सीख लिया तो अभिषेक के लिए एक सज्जन ने कहा कि आप अभिषेक करते? बोले हाँ करता हूँ। अब कलावा बंधाया, अभिषेक शुरू किया। बोले महाराज आप कुछ मंत्र छोड़ रहे हो, को लगता है कुछ गलत बोल रहे। बोले देखो हम तो ऐसा ही बोलेंगे, अगर तुम्हें और ज़्यादा बढ़िया चाहिए तो काशी से ले आओ जा करके। हम जितना जानते हैं उतना ही तो हम कहेंगे, वो हम कह रहे हैं पूरा, है ना। तो जो लोगों की ये सोच बन गई क्या कि बस ये ब्राह्मण करेंगे इनके मत्थे जाएगा, मत्थे उनके बिल्कुल नहीं जाएगा, मत्थे तुम्हारे जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो वो जो जानता है। एक पंडित ने मेरे को बताया, बोले महाराज हमको जबरदस्ती ले गए, का ब्याह करा दो, ब्याह करा दो। अब हमें आता नहीं था, हमको हनुमान चालीसा आता था तो मैंने पूरा ब्याह करा दिया। अब वो उसे जो आता है वही तो वो करेगा, उसकी बेचारे की गलती क्या है। इसलिए विधान को समझना चाहिए, विधानानुसार कर्म कराना चाहिए।
मैं तो चर्चा भगवान के नाम की कर रहा था, लेकिन देखो सतयुग में ध्रुव जी के द्वारा जो 12 अक्षर मंत्र का जाप किया गया, हाँ, उसमें वासुदेव आता है। हाँ, वो वासुदेव मंत्र का जप किया था भगवान वासुदेव। और उनकी बात छोड़ दो, उनसे भी पहले उनके दादा बाबा पिता के पिता, हाँ, वो नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए गए। हाँ, तो पहले तो हम लोगों की पार्टी के थे, गए थे। हाँ, करैहार साक फल कंदा और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। हाँ, ब्रह्म चिंतन करते थे। हाँ, लेकिन ये ब्रह्म चिंतन भी जब जड़ मजबूत नहीं होती है ना, तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। कितने दिन हाँ ब्रह्मैवाहमस्मि करोगे। हाँ, लगा कि कुछ और करना चाहिए। हाँ, देखो ब्रह्म चिंतन में कुछ नहीं किया। हाँ, फल फूल खाए, मस्त रहे, सच्चिदानंद का चिंतन किया। हाँ, फिर बोले नहीं, अब तो हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो तपस्या करने लगे। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चिदानंद ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा महाराज। हाँ, वो तो सीधा ही प्रसन्न नहीं है एकदम। हाँ, ब्रह्म कभी अप्रसन्न होता ही नहीं है। हाँ, और उस समय गोस्वामी जी ने लिखा, हाँ, 12 अक्षर मंत्र पुन जपई सहित अनुराग। हाँ, कोई 12 अक्षर मंत्र का अर्थ न बदल ले। हाँ, क्योंकि हाँ बोले 6 इसके 6, हम अब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि लोग ऐसा अर्थ करते हैं, बोले 6 इनके रहे और 6 उनके रहे तो 12 हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने सीधे लिख दिया, वासुदेव पद पंकरों दंपति मन अतिला। हाँ, ये 6 6 12 नहीं होंगे, ये वो वासुदेव का ही उन्होंने चिंतन किया था। हाँ, अब वो वासुदेव का नाम आप श्री राम जी रख लो या वासुदेव का नाम आप श्री कृष्ण रख लो। हाँ, ये वासुदेव तत्व भगवान वासुदेव, हाँ, इनका नाम वासुदेव है। वासुदेव भगवान को हम नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। क्या, कौन वासुदेव, कहाँ? देखो 2 जगह पर विष्णु पुराण में भगवान के नामों की व्याख्या बहुत जगह पर की गई है। हाँ, उन्हें भगवान क्यों कहते हैं, उन्हें वासुदेव क्यों कहते हैं, उन्हें विष्णु क्यों कहते हैं, उन्हें नारायण क्यों कहते हैं, एक एक अक्षर को लेकर के वहाँ पर चर्चा है विष्णु पुराण में। पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। वासुदेव का अर्थ, हाँ, वो भी सत्य है जिसे आप समझते हो वसुदेव नंदन, लेकिन जो गर्गाचार्य जी ने कहा अभिज्ञा संप्रत्यक्षते, विद्वान इनको वासुदेव कहेंगे, तो विद्वानों के वासुदेव क्या? भूतेषु वसते सोऽन्तर वसन्त्यत्र च तानि यत् धाता विधाता जगतां वासुदेवः ततः प्रभुः। वो प्रभु परमात्मा, हाँ, कहाँ है? कहा स प्रभु, हाँ, भूतेषु वसते, भूतों में रहता है। कहाँ रहता है? का अंतर, अंतर्भूतेषु वसते। जितने भी उत्पन्न हुए प्राणी हैं, हाँ, उन सब के अंतर वो रहता है। ये सब कहाँ हैं? तो कहा वसंती अत्र च तानि यत्,
तानि भूतानि बसंती यस्मिन, ये सब भूत प्राणी जिसमें रहते हैं। अब देखिए आप, हाँ, वासुदेव उसको कहेंगे जो सब में रहता है। वासुदेव उनका नाम है जो ये सारा संसार जिसमें रहता है। बसंती, हाँ, जिसमें ये सब संसार ये दिखाई पड़ रहा है वो सब उसी में है। धाता विधाता जगता, समग्र सृष्टि की वो रचना करने वाला है। हाँ, धाता पोषण करने वाला, विधाता रचना करने वाला। हाँ, धाता विधाता जगता, उसी को तो वासुदेव कहते हैं। हाँ, उन वासुदेव को हम भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं क्योंकि वो वासुदेव हैं। पिता हमस्य जगतो धाता माता पितामह। अर्जुन से कहते हैं कि देखो इस सारे संसार का, हाँ, मैं पिता हूँ। हाँ, पिता नहीं माता भी। हाँ, पिता हमस्य जगतो, इस सारे संसार का मैं पिता हूँ, इसका भरण पोषण करने वाला मैं। लोक में माता पिता अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अरे कहा कुछ नहीं। हाँ, मैं ही पिता और मैं ही माता। हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव। हाँ, हाँ, वो माता भी है पिता भी है। ये भगवान गीता में कहते हैं पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामह। हाँ, हाँ, बोले तुम आपसे भी कोई ऊपर होगा क्या? कुछ नहीं। हाँ, कहते हैं कि शंकर भगवान जी का जब विवाह हुआ तो वहाँ पूछा गया वंशावली। हाँ, क्या? बोले ये बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहा ब्रह्मा। तो बोले ब्रह्मा के पिता का नाम क्या है? बोले विष्णु। और विष्णु के पिता का नाम क्या है? बोले फिर तो हमारा ही नाम लेना पड़ेगा। हाँ, मैं ही तो। हाँ, हाँ, उनके मूल में तो मैं ही बैठा हूँ, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण किसी दूसरे को लाते ही नहीं बीच में है। बोले वो कुछ नहीं। हाँ, हम ही सब कुछ हैं। हाँ, आपका कोई होगा? बोले कैसे हो सकता है? अरे कालोक में कहा जाता है पिता होते हैं पितामह होते हैं। बोले पितामह मैं ही तो हूँ, और कौन है? धाता माता पितामह। हाँ, मैं पिता भी माता भी पिता भी और पितामह भी मैं है। ये मैं मत सोच लेना कि वो हमसे आगे भी कोई और दूसरा होगा। माने मूलतः तो मैं ही हूँ, कहीं से भी देखो। हाँ, ये वासुदेव। हाँ, भगवान वासुदेव अभिज्ञों के द्वारा विद्वानों के द्वारा जिन वासुदेव का दर्शन किया जाता है, जिनका नाम लिया जाता है, त्रेता में भी द्वापर में भी सतयुग में भी, हाँ, कलयुग में भी, सब जगह है, समग्र सृष्टि में है। अरे सृष्टि में नहीं है, सृष्टि उसमें है। ये हमारे भगवान का स्वरूप, भगवान के इस स्वरूप को हमको समझना है। हमारे भगवान हमारे अंदर हैं, ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा। ये समझ में नहीं आता है तो ये समझ में आ जाए हम भगवान के अंदर हैं। हाँ, वसंती अत्र च तानि यत्, सब भूत प्राणी, सब समस्त भूत प्राणी जिसमें रहते हैं उसका नाम वासुदेव है। या सब में जो रहता है उसका नाम वासुदेव है।
अब आपको क्या समझ में आता है समझ लो, और कुछ कहना है तो कल चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की। पांचवा अध्याय प्रारंभ होगा। आप सब लोग पांचवा अध्याय निकालें। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुहौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। देखिए, जिनको सस्ता सन्यास लेना है वो इस विषय को जरूर पढ़ लें। हाँ, ये श्लोक बहुत मार्मिक है। हाँ, कपड़ा बदलने नहीं पड़ेंगे, घर छोड़ना नहीं पड़ेगा और आप एक नंबर के सन्यासी बन जाओगे। भगवान प्रमाण दे रहे हैं। ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निरुद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम् यस्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि। एक बार और पढ़ा दें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् स्पृशन् जिघ्रन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमांभसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वत्कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापम् न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः
तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः यहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः नोदुजेत् प्राप्य चाप्रियम् न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोदुजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः शक्नोति हैवया सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण निशया क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यास् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम
पंचमोऽध्यायः। अभी 15 मिनट बाकी हैं, चाहो तो आगे चलें? हाँ, हैं? चलो। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः स्वहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात्
योगमात्मा विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगमियोग संगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रहवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः
त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।